हाँ जी। देखिए, आज हम लोग फिर से 8वीं क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास, जो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसको हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ में साइंस पढ़ रहे हो भाई। पहले तो केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ोगे आप लोग। ठीक है। तो आज हम लोग क्या है कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमारा 8th क्लास का चल रहा है उसको आगे प्रोसेस में लेके आते हैं, वो करते हैं अभी हमारे पास। ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है भाई। क्या आ जाता है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अभी हमारे पास। क्या कि जब भी मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं भाई। ठीक है। तो देन हमारे पास क्या चीज फॉर्म्ड होगी भाई, हमारे पास सबसे पहले क्या है भाई, सॉल्ट बनेगा और प्लस में क्या बनेगी भाई, हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भी सबसे पहले जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई। तो सबसे पहले हम आंसर दे देंगे कि भी जब व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बे सॉरी व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड ए हाइड्रोजन गैस भाई। देन हमारे पास एग्जांपल यहाँ आ जाएगा, मेटल मान लीजिए हमने सोडियम ले ली भाई, एसिड हमारे पास HCl ले लिया भाई हमारे पास। ठीक है। तो देन हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी भी हमारे पास। ठीक है। या हम मान लीजिए Al ले लें भी हमारे पास, तो HCl अगर हम लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा भी, AlCl3 प्लस में क्या बन जाएगा भी, H2 बन जाएगा। मान लीजिए हमने क्या ले ली भाई, Mg ले ली भाई। ठीक है। HCl ले रहे हैं अभी हम लोग, तो क्या बन जाएगा भाई, MgCl2 बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा भाई, MgCl2 प्लस H2 बन जाएगा भाई। या हम लोग क्या करें भी, मेटल कोई भी ले लें भाई। मान लीजिए Al ले ली भाई, Al के साथ H2SO4 दे दिया भाई हमने। ठीक है। तो देन सोल्ट बनेगा Al2SO4 का भाई, क्या हो जाएगा, थराइस हो जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगी, H2 बन जाएगी भी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बनेगी भी। मान लीजिए हमारे पास Mg ले लिया भी हमने, Mg को अगर मान लीजिए हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं भाई हमारे पास इसके अंदर हमारे पास बन जाएगा भी, क्या बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा भाई हमारे पास। क्या बन जाएगा, MgSO4 और प्लस में क्या बन जाएगी भाई, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी भाई। कोई भी ले सकते हैं भाई हम लोग। ठीक है। इनमें से हम लोग क्या है, कोई भी ले सकते हैं भाई। ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप लोग इसमें के अंदर से याद कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो फिर हमारे पास इसका आंसर लिख देंगे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसके अंदर से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि जब भी मेटल क्या करती हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे भाई। किसके साथ रिएक्ट करेंगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, तो उस दौरान क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग जो है वो हाइड्रोजन जो गैस होती है भाई, हाइड्रोजन गैस, इसकी प्रेजेंस को चेक कैसे कर सकते हैं या टेस्ट कैसे कर सकते हैं भाई, हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के पास कोई जलती हुई मोमबत्ती वगैरह लेकर के जाएंगे या माचिस की तीली जलती हुई लेकर के जाएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी भी। कौन से साउंड के साथ जलेगी, वो पॉप साउंड के साथ जलेगी भाई। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड। मतलब एक प्रकार का क्या होगा भाई, धमाका होगा भाई। ठीक है। क्या होगा भाई, धमाका। अगर आपका साथ रहा, ठीक है, तो धमाका हम भी कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है। तो देन हमारे पास एक धमाका होगा, पॉप साउंड की आवाज आएगी भी हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई, अभी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है भाई। क्या आती है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है अभी हमारे पास। तो क्या होगा भाई हमारे पास, देखें आप लोग, क्या होगा हमारे पास, एक था भाई मरियल। क्या था भाई हमारे पास, एक मरियल। रिएक्शन का नाम लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई। ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या भाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई। ठीक है। इस प्रकार से भाई। तो हमारे पास एक था भाई, बंदा था भाई। ठीक है।
सबसे पहले था भाई मरियल भाई, क्या था भाई, मरियल था भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरा था भाई, हमारे पास क्या था भाई, एक था भाई पहलवान था भाई, क्या था भाई, पहलवान था भाई हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो गया, जिमन कानूनदा आ गया भाई, क्या आ गया, जिमन कानूनदा, ठीक है। तो जिमन कानूनदा पे तो थम भी डटे रहते होगे भाई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया भाई, खाना पीना चाहिए, अच्छी सेहत बनानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा उड़ना चाहिए, अच्छा पैरना चाहिए, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, मरियल था, पहलवान था, ये दोनों लेट सेट जाते थे भाई, ठीक है। तो लेट सेट जाते थे तो क्या हुआ, मरियल एक दिन पहला पहुंच गया, ठीक है। तो उसने देखा कि भाई टेंट में का सारा सामान उठ गया, ठीक है। सारा सामान उठते ही उसने देखा कि भाई एक जो टेबल था उसके ऊपर एक रसगुल्ला का डोंगा धरा, ठीक है। रसगुल्ला का डोंगा धरा तो पेट तो भरना था भाई, उसने क्या करा, प्लेट ठाई और सारा डंगा डोंगा अपनी उसमें प्लेट में उज लिया भाई, ठीक है। तो हमारे पास मरियल ने क्या किया, जितने भी रसगुल्ले रखे थे वो अपनी प्लेट में क्या करे भाई, रख लिए भाई, क्या करिए भाई, प्लेट में रख लिए भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास इतनी देर में हमारे पास क्या पहुंच गया भाई, पहलवान पहुंच गया भाई, इतनी देर में कौन पहुंच गया भाई, पहलवान पहुंच गया भाई, ठीक है। तो देन आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा भाई हमारे पास, पहलवान के होते हुए जो मरियल है वो रसगुल्ले खा जाएगा भाई, खा जाएगा या नहीं खा जाएगा भाई बताओ। पहलवान के होते हुए जो मेरी मरियल है भाई हमारे पास, क्या वो रसगुल्ले खा जाएगा, नहीं खाएगा भाई, ठीक है। तो ये जो पहलवान है भाई हमारे पास, क्या है भाई, ये जो पहलवान था भाई हमारे पास, ठीक है, ये क्या करेगा भाई, प्लस में क्या था भाई हमारे पास, पहलवान है भाई, क्या है भाई, पहलवान है भाई, ठीक है। ये क्या कर देगा भाई हमारे पास ये सारे रसगुल्ला न खोस लेगा भाई, इसके जितने भी रसगुल्ले हैं, ठीक है, उनको क्या कर लेगा भाई, छीन लेगा। ये पहलवान क्या करेगा, इन रसगुल्लों को छीन लेगा भाई। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा भाई पहलवान, ठीक है। और प्लस में क्या बन गया भाई, रसगुल्ले बन गया भाई, क्या बन गया भाई, रसगुल्ले बन गया भाई, ठीक है। और मरियल के साथ क्या करेगा भाई, मरियल को क्या करेगा भाई, कोट छेद के न कूड़े में घेर देगा भाई, कित घेर देगा, कूट छेद के कूड़े में घेर देगा, ठीक है। तो देन हमारे पास ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो जाएगी भाई ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो मरियल था भाई हमारे पास वो है भाई, मरियल का मतलब जिसके पास क्या हो, अंग की कमी हो, ठीक है। तो देन हमारे पास ये हो जाएगा भाई लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मरियल है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा भाई। और जो पहलवान है भाई उसको नाम दे देंगे भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट भाई, क्या नाम दे देंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट नाम दे देंगे भाई, दे सकते हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई कि मरियल ले लिया भाई, मरियल हमारे पास है, मान लीजिए कॉपर, रसगुल्ले इसने डाल लिए SO4, ठीक है। प्लस में एक पहलवान आ गया भाई, कौन आ गया भाई, एक पहलवान आ गया भाई, मान लीजिए वो पहलवान क्या है भाई, आयरन है भाई, ठीक है। तो देन आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा भाई, ये जो पहलवान है इसके रसगुल्ला ने छीन लेगा भाई, ठीक है। तो क्या करेगा भाई, FeSO4 और प्लस में हमारे पास मरियल को क्या करेगा, एक साइड में कर देगा भाई, कर देगा ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई हमारे पास। या हम लोग ले ले भाई एक सॉल्यूशन ले ले भाई, FeSO4 का ले ले भाई हमारे पास, ठीक है। और फिर हम उसके अंदर से जिंक ग्रेनुअल्स अगर रिएक्ट करवाएं तो वो बनाएगा ZnSO4 और प्लस में क्या करेगा, क्या बना देगा भाई, Fe बना देगा भाई, क्या बना देगा, Fe बना देगा भाई। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो भी है भाई हमारे पास है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट थे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से या कंपाउंड से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, कहने का मतलब है, ठीक है। तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, या आप साल्ट सॉल्यूशन की जगह कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों आप एग्जांपल्स में से कोई भी एक एग्जांपल या दोनों के दोनों एग्जांपल्स आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो भाई।
ठीक है, इज अ क्लियर। तो हमारे पास इसी का एक क्वेश्चन आता है अभी पहले वाले एग्जांपल का, कि जब हम क्या करते हैं आयरन नेल को, ठीक है, क्या करते हैं भाई, आयरन नेल जो भी होती है अभी हमारे पास, आयरन नेल लोहे की कील जो भी होती है भाई, अगर उनको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करें, डिप्ड कर दें भाई, क्या करें भाई, डिप्ड कर दें भाई, ठीक है, तो उनका कलर जो है भाई हमारे पास सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई, हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है भाई हमारे पास, ठीक है, वो कैसा होता है भाई, ब्लू इन कलर, कैसा होता है भाई, ब्लू इन क्या होता है भाई, कलर होता है भाई, नीले रंग का होता है भाई हमारे पास। तो देन हमारे पास अगर नीले रंग का वो हो जाएगा भाई, ठीक है, तो नीले रंग का अगर हमारे पास ये हो जाएगा, तो जब भी आयरन नील, आयरन नील क्या होता है अभी हमारे पास, Fe होता है अभी हमारे पास, Fe को अगर हम CuSO4 में डिप्ड कर देंगे अभी हमारे पास, तो ये बनाएगा FeSO4 और प्लस में क्या बनाएगा, Cu। इसका जो कलर मिलेगा भाई आप लोगों को, वो कैसा मिलेगा भाई, लाइट ग्रीन मिलेगा भाई, कैसा मिलेगा, लाइट ग्रीन इन्हें कलर मिलेगा भी हमारे पास। तो इसमें लिख सकते हैं भाई, वी नो दैट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू, ब्लू कलर का होता है भी हमारे पास, व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन aqueous solution of CuSO4 then they react to form आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनाने की वजह से उसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाएगा भाई, लाइट ग्रीन इन कलर हो जाएगा भाई। इसी वजह से क्या है, कॉपर सल्फेट और कॉपर बनाने की वजह से वो क्या करता है भाई, कलर चेंज हो जाएगा भाई उसके, हमारे पास क्या आता है भाई, एक्वा रेजिया, जिसको हम लोग रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं भाई। कौन से वाटर के नाम से जानते हैं, रॉयल वाटर, नाम पे नहीं जाना है, नाम पे नहीं जाना है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास जो एक्वा रेजिया होता है, अगर हम लोग क्या करें भाई, कंसंट्रेटेड, कौन से भाई, कंसंट्रेटेड HCl एसिड ले भाई, ठीक है, और दूसरा कौन सा ले भाई, कंसंट्रेटेड HNO3 एसिड ले भाई, ठीक है, कितने रेशो के अंदर, 3:1 के अंदर भाई, ठीक है। अगर हमें 100% ये चाहिए होगा तो मतलब 75% ये मिलाना पड़ेगा, HCl एसिड मिलाना पड़ेगा 75, ठीक है, और 25% कौन सा मिलाना पड़ेगा भाई हमारे पास है, HNO3 एसिड मिलाना पड़ेगा। देन एक हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड बनेगा भाई, जिसके पास इतनी एबिलिटी होती है जो गोल्ड को, ठीक है, जो हमारे पास सोना होता है, सिल्वर को, प्लेटिनम को, इनको भी क्या कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल एसिड नहीं कर सकता, जो कि किसके पास पाया जाता है, गोल्ड स्मिथ के पास पाया जाता है, सुनार वगैरह की दुकान पे आप लोग जाते होंगे, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है कि उसका यूज करता है भी आभूषण वगैरह को पानी फेरने के लिए, पर लेयर वगैरह चढ़ाने के लिए, लेयर वगैरह उतारने के लिए, इस पर्पज के लिए वो बहुत ज्यादा इसको क्या करता है भाई, यूज करता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉयल वाटर बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं भाई, एक्वा रेजिया बोल सकते हैं भाई, क्या बोल देंगे भाई, एक्वा रेजिया बोल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है, इज दैट क्लियर भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा भाई कि एक क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, क्वेश्चन है भाई हमारे पास कि वाई सोडियम एंड पोटासियम kept in केरोसिन ऑयल। हम लोग क्या है, जो सोडियम होती है अभी हमारे पास, ठीक है, और पोटासियम होती है, उनको केरोसिन ऑयल के अंदर, कौन से ऑयल के अंदर भाई, केरोसिन ऑयल के अंदर जो है वो इमर्स्ड करके, डुबो करके क्यों रखते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास जो सोडियम है भाई हमारे पास, जिसका सिंबल Na है भाई, पोटासियम है भाई,
अगर इन दोनों को कहाँ रख दिया, ओपन एरिया के अंदर हम लोग रख देंगे भाई, ठीक है, ओपन सराउंडिंग के अंदर रख देंगे, ओपन एरिया के अंदर रख देंगे, देन ये विग्रसली रिएक्ट करेंगी भी, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेंगी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में, क्या करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे H2O वो रिएक्ट करता है मान लीजिए इनके साथ, तो हमारे पास ये NaOH बना देंगे भी हमारे पास, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस में क्या निकलेगा, हीट निकलेगी, और प्लस में क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी भाई, ठीक है। देन ये भी सेम ये क्या बनाएगा, KOH बनाएगा, और बाकी जो प्रोडक्ट है भाई हमारे पास वो सेम रहेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन जो सॉरी भाई ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, H2 रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रहेगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई वो क्या करेगी भी, पॉप साउंड के साथ जलेगी भी, बर्न्स विद पॉप साउंड भाई, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो धमाके की आवाज होगी, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंटल फायर्स रिलीज होती हैं भाई, क्या होती है, एक्सीडेंटल फायर रिलीज होती हैं भाई, जिससे क्या होता है, हमको नुकसान होने का खतरा रहता है। तो उन एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स्ड कर करके रखते हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो सोडियम और पोटासियम को हम इस प्रकार से रखते हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों जो मेटल हैं वो क्या है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है भाई। कौन सी मेटल है भाई, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं भाई हमारे पास, ठीक है। और बाकी इसके बारे में जो 10वीं क्लास है उसके बारे में उसके अंदर पढ़ोगे भी आप लोग, एक रिएक्टिविटी सीरीज नामक टेबल आएगी, उसके अंदर आप लोग और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भाई हमारे पास, कौन से नंबर पर आती है, कहाँ आती है, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आता है भाई, अभी जो मेटल्स होती हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ठीक है, जो मेटल्स होंगी भाई हमारी, ठीक है, हमारे पास क्या होंगी भाई, मेटल्स, क्या होंगी भाई, मेटल्स। अगर नॉन मेटल के साथ, किसके साथ है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, जब भी मेटल का मतलब होता है धातु, ठीक है, और इसका मतलब होता है भाई अधातुएं, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा धातुएं, सॉरी, ठीक है। तो इसका है धातुएं, जब भी मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी भाई, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगी भाई, क्या बनाएंगी भाई, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगी भाई, ठीक है। आयनिक, इनको हिंदी में बोल देंगे आयनिक यौगिक भाई, क्या बोल देंगे, आयनिक यौगिक बोल देंगे भाई हमारे पास, बोल सकते हैं, ठीक है। इनका एक दूसरा नाम भी होगा भाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, क्या बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोल सकते हैं भाई हमको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जरिए से ये क्या करेंगे, वैलेंसी पूरी करके यौगिक बनाएंगे भाई, जिनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कोई भी हमारे पास मेटल है भाई हमारे पास, ये मेटल है भाई हमारे पास, ठीक है, इसके साथ में भी क्लोरीन है मान लीजिए हमारे पास, क्या बनाया भाई हमारे पास, NaCl बना देगी भाई हमारे पास, क्या बना देगी भाई, NaCl बना देगी। तो Na के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, कैसे होगा भाई हमारे पास, ये हम करेंगे भाई। क्या होता है भाई हमारे पास है कि मान लीजिए सोडियम है भाई हमारे पास, तो आप लोगों को क्या है भाई, सोडियम की सारी जानकारी होनी चाहिए भाई, क्या जानकारी, कि भी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है भी, सिंबल Na होता है भी हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, इसकी EC क्या हो जाएगी भाई, 2 8 1 हो जाएगी भी। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, 1 आ रहा है भाई, एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। फिर प्लस में हमारे पास क्लोरीन रहेगी, क्लोरीन की EC हमारे पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी EC हो जाएगी 2 8 7, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ये क्या करेगा, गेन करेगा भाई इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी भाई, लूज कर देगी। तो हमारे पास इसकी लास्ट सेल में भाई, किसकी लास्ट सेल में,
मान लीजिए सोडियम की सेल में हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है भाई, हमने लिख दिया भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्लोरीन की लास्ट सेल में कितने हैं भाई, 7 है भाई। तो इसको लिख देंगे भाई, मान लीजिए हम क्रॉस से लिख देंगे भाई, 2 3 4 5 6 7 कर दिए भी हमने, लास्ट सेल में जितने जितने थे वो शो कर दिए भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, ये क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा भाई। कौन, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है भाई, ठीक है। तो मेटल इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ शेयर कर देगी भाई, यहां शेयर कर देगी, किसके पास, नॉन मेटल के पास क्या कर देगी, शेयर कर देगी भी हमारे पास। देन हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगा भाई, ठीक है। तो Na पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, Cl नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारे पास क्या आ गया भाई, एक आठवां इलेक्ट्रॉन कौन आ गया भाई, जो मेटल ने दिया है। तो ये बन जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से जो आयन बना करके कंपाउंड बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं भाई, ठीक है। तो देन इसकी डेफिनेशन जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई मेटल, द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल, जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो कंपाउंड बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे भाई। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जांपल हम NaCl का दे सकते हैं भाई, MgCl2 का दे सकते हैं भाई, AlCl3 का दे सकते हैं भाई, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। तो इनको आयोनिक कंपाउंड क्या है भाई, हम लोग कहते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास अभी इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं भाई, जिनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स भाई, या आप लोग इनको क्या बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो भाई। सबसे पहले भी हमारे पास आती है भाई क्या, फिजिकल स्टेट इनकी क्या होती है भाई, फिजिकल स्टेट होती है भाई। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक जो स्थिति होती है भाई हमारे पास, वो क्या होती है भाई, क्या होती है भाई, भौतिक स्थिति जो भी है भाई हमारे पास है वो क्या होगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास फिजिकल स्टेट में क्या रहेगा भाई, कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं भाई वो नेचर के अंदर कैसे मिलेंगे आप लोगों को, सॉलिड मिलेंगे भाई। कैसे मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास है भाई, ये क्या कर देंगे भाई, ये नेचर के अंदर क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं भाई। कैसे होते हैं भाई, ब्रिटल होते हैं भाई। ब्रिटल का मतलब हमारे पास क्या रहेगा भाई, भंगुरित हो जाने वाले, क्या मिलेगा भाई, जो क्या हो जाए भाई, भंगुरित, क्या हो जाएंगे भाई, भंगुरित हो जाएंगे भाई हमारे पास, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी बोलेंगे भाई। भंगुरित का मतलब जैसे नमक वगैरह के कई बार डले वगैरह बन जाते हैं भाई हमारे पास, तो हम उनको हाथों से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा करके तोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। उसको ब्रिटल बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ब्रिटल। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास नंबर 2 आता है भाई, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भाई। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दूसरा, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है भाई, हाई होता है भाई, ठीक है। तो इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिख सकते हैं, दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड ए बॉइलिंग पॉइंट्स भाई, लिख सकते हैं ना, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास आता है भाई सोलूबिलिटी। क्या आता है भाई, सोलूबिलिटी आता है भाई। सोलूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। क्या होता है भाई हमारे पास, सोलूबिलिटी का मतलब है घुलनशीलता होता है भाई, ठीक है। देन हमारे पास क्या बोलते हैं भाई, घुलनशीलता का मतलब कि जो भी चीज किसमें सोलूबल है किसमें इनसोलूबल है, ठीक है। तो जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं भाई हमारे पास, वो वाटर के अंदर क्या है भाई, सोलूबल होते हैं भाई। पानी के अंदर क्या मिलेंगे आपको, सोलूबल। लेकिन जो भी सोलवेंट है भाई हमारे पास, सोलवेंट लाइक जैसे पेट्रोल होता है भाई हमारे पास, डीजल होता है भाई हमारे पास, कैरोसिन ऑयल होता है भाई हमारे पास, इनके अंदर क्या है भाई, ये
इनके अंदर क्या मिलेंगे भाई आप लोगों को, ये इनसोल्यूबल मिलेंगे भाई। इनसोल्वेंट के अंदर क्या मिलेगा आपको, इनसोल्यूबल। इज दैट क्लियर? ये तीसरी प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी B4। क्या आ जाएगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या कैसे करते हैं, इसको चालकता बोलते हैं भाई, कंडक्शन को, ठीक है। 7वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी हीट जो है वो हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ट्रांसफर करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करेगा भाई, वैसे तो पास करेगा नहीं। मान लीजिए हमारे पास नमक का डब्बा है, उसके अंदर 2 तार लगाए और 2 स्विच के अंदर लगा दिए तो भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग बीकर ले लेंगे भाई हम लोग, ठीक है, इसके अंदर पानी ले लेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या ले लिया भाई, वाटर ले लिया भाई, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए हमने क्या डिसॉल्व कर दिया, NaCl। तो ये क्या करेंगे, अपने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन बना देंगे भाई। क्या बना देंगे, आयन डिसोसिएट कर देंगे भाई। आयन डिसोसिएट करने के कारण ये क्या कर सकते हैं, इस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर मोल्टन स्टेट बोलते हैं भाई। कौन सी स्टेट बोलते हैं भाई, मोल्टन स्टेट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए मोल्टन स्टेट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए मोल्टन स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मोल्टन को हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं भाई गलित अवस्था। क्या बोलते हैं भाई, गलित अवस्था। गलित अवस्था का मतलब गलना नहीं है, ठीक है, घुलना है। पानी के अंदर डिसॉल्व करके उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कर सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा भाई, क्या, मिनरल्स आ जाएगा भाई। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स को हम लोग खनिज बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट है भाई, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और क्या है भाई, कंपाउंड है भाई। ऐसे एलिमेंट्स है या कंपाउंड है, ठीक है, जो कहां पर पाए जाते हैं भाई, जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं भाई, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं भाई। अर्थ क्रस्ट में जो भी पाए जाएंगे एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, मिनरल्स बोलते हैं भाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोल देंगे भाई मिनरल्स। क्या बोल देंगे भाई, मिनरल्स बोल देंगे भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, ओर्स क्या होता है भाई। ओर्स का मतलब होता है अयस्क। क्या होता है भाई, अयस्क होता है भाई। ओर्स का मतलब क्या होता है, अयस्क भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी मिनरल होते हैं भाई, उसके अंदर एक हाई प्रॉफिटेबली क्या है, मेटल मिलती है, जिसका हम क्या है, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई। कोई भी मेटल वगैरह, किसी में कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई किसी चीज से कोई बना दिया। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, जैसे आयरन है भाई हमारे पास, ठीक है, क्या है भाई, आयरन है भाई हमारे पास। आयरन जो है, आयरन के 2 और होते हैं भाई, एक तो होता है हेमेटाइट, एक क्या होता है भाई, हेमेटाइट होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, मैग्नेटाइट होता है भाई। क्या होता है, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लोड स्टोन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, लोड स्टोन। मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं भाई, मैग्नेट बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का काम करते हैं, मैग्नेट बनाने का काम करते हैं। और इससे नॉर्मल जो है आयरन आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ये क्या होता है, वैसे तो शुद्धिकरण के बाद जब भी जो आयरन मिलता है वो बिल्कुल प्योर स्टेट में होता है और वो लचीला होता है भाई, सॉफ्ट होता है, उसके नहीं बनाए जा सकते। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 0.05% कार्बन की क्वांटिटी मिलाएंगे भाई, उसको सॉलिड करने के लिए भी, जो उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा भाई,
इंक्रीज कर देगा भाई, जिससे वो मजबूत हो जाएगा और आयरन आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, जो आयरन का और होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है भाई, इनके अंदर बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ मेटल पाई जाती है भाई, ठीक है। जिस जो किसके साथ में, गंदगी के साथ में होती है भाई, उसको हम अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको निष्कासित कर देते हैं इम्प्योरिटीज से। तो जो हाई प्रॉफिटेबली मेटल बचती है हमारे पास, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल बचती है, उसको हम ओर्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, उसको ओर्स बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास है भाई नंबर 3 आता है भाई इसका, इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, गैंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, गैंग। जैसे आप लोग क्या करते हो क्लास में, बहुत सारी बार क्या करते हो, गैंग बना करके रहते हो। क्या बना करके रहते हो भाई, गैंग बना करके रहते हो, ठीक है। जैसे वो फ्रेंड उसका है, उसका वो फ्रेंड है, उसका वो फ्रेंड है, पूरी टोली बना के रहोगे भाई आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे पास मिनरल्स के साथ में जितनी भी प्रकार की क्या पाई जाएंगी भाई, इम्प्योरिटीज पाई जाएंगी भाई। क्या पाई जाएंगी, इम्प्योरिटीज पाई जाएंगी भाई हमारे पास। जैसे वो सैंड भी हो सकती है भाई हमारे पास, ठीक है। वो क्या बोल सकते हैं अभी, सोयल भी हो सकती है अभी हमारे पास, और भी इम्प्योरिटीज हो सकती है अभी हमारे पास। उन इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलेंगे भाई। क्या चीज बोल देंगे हम उनको, गैंग बोल देंगे भाई हमारे पास।